आज के वीडियो में बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो आप ये कैसे जाने कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है। आयुर्वेद का इसके पीछे क्या दृष्टिकोण है, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में इस तरह के इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होने के लिए क्या कारण है। और साथ ही में बहुत ही बढ़िया ऐसे 5 एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्बिनेशंस आप कौन से यूज कर सकते हैं जो बनाने के लिए बहुत सिंपल है लेकिन उतने ही इफेक्टिव है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसे कौन सा आयुर्वेदिक डाइट प्लान या डाइट गाइडेंस आप यूज कर सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अब देखिए, इन्फ्लेमेशन ये बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये भी दो तरह का है, दो टाइप्स इसमें है। एक है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी क्या, जैसे अगर आपको चोट लग जाए यानी कोई ट्रॉमेटिक इंजुरी हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगा, वहां पे दर्द होगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में वो स्वेलिंग कम हो जाएगी, रेडनेस कम होगा, पेन कम होगा, तो ये पार्ट ठीक हो जाएगा, ये फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा। पर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है इसमें होने में काफी दिन, काफी महीने, यहाँ तक कि सालों लग जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो अगर आपकी फूड हैबिट्स ठीक नहीं है या लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं है, साथ ही में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी है, आपकी नींद आप पूरी तरह से अगर नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ तक कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ मेडिसिन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो ये सभी चीजें बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस इन्फ्लेमेशन के कारण आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। मेजॉरिटी केसेस में इन्फ्लेमेशन के जो शुरुआती सिम्टम्स है वो गट से ही स्टार्ट होते हैं। तो पाचन क्रिया बिगड़ेगी, पाचन इतना अच्छे से नहीं होगा, तो भूख ना लगना, पेट में बहुत ज्यादा भारीपन रहना, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, यहाँ तक कि इरिटेबल बॉवेल डिसीज जैसे सिम्टम्स अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से दिखाई देंगे। उसके बाद है बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग या हेवीनेस फील होना, पफिनेस जैसे लगना, वेट गेन की तरफ टेंडेंसी होना। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि एक्चुअल ओबेसिटी नहीं रहती, एक्चुअली वेट पुट ऑन उतना हुआ नहीं है लेकिन वेट ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, वाटर रिटेंशन के कारण भी उन लोगों में वेट ज्यादा दिखाई देगा। समय के साथ जैसे जैसे ये सिम्टम्स क्रॉनिक होते जाते हैं, प्रोसेस आगे बढ़ती है, फिर जो जॉइंट्स है वो भी इन्वॉल्व होंगे। जॉइंट्स में पेन, इन्फ्लेमेशन, बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होना, स्वेलिंग आना, पैरों में स्वेलिंग आना, यहाँ तक कि स्किन से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, वो सोरियासिस, एक्जिमा या ऑटो इम्यून बाकी भी स्किन डिसीजेस भी दिखाई देंगे। इसी के साथ थायराइड है, डायबिटीज है, तो इन शॉर्ट अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स या डिसीजेस दिखाई देंगे। पर मेन कॉज क्या है? तो बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन है। चलिए अब देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार ये इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में क्यों हो रहा है। तो आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है कि अगर आपका पाचन अच्छा रहा तो सारी चीजें परफेक्ट होने वाली है। पाचन किसके भरोसे पे है? तो जठर अग्नि, यानी हमारा पचाने वाला अग्नि अगर अच्छा है तो जो भी फूड हम खाएंगे वो अच्छे से पचेगा, उसका एब्सॉर्प्शन प्रॉपर होगा और कोई भी दोष शरीर में नहीं जमेंगे। इससे उल्टा अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचा तो जो अपचित आहार रस है, इसको आयुर्वेद में आमदोष कहा गया है। इसे एक गर्भविष के समान कहा है, यानी एक स्लो पॉइजन के समान है। देखिए, इंस्टेंटली या शॉर्ट टाइम में तो आपको कोई भी नुकसान नहीं दिखाई देंगे, पर जब भी ये प्रोसेस क्रॉनिक बनते जाएगी तो बॉडी में ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है, ये दिखाई देंगे। और फिर इसके कारण आमवात है, ग्रहणी जैसे विकार, स्किन डिसीजेस, ये सारी चीजें बाद में दिखाई दे सकती है। तो आयुर्वेद के अनुसार तो ये है कि अगर अग्नि मंद हुआ तो शरीर में अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहली जो चिकित्सा है वो है निदान परिवर्जन। तो जो जो कॉजेस है उसको रूल आउट करे, अपने अग्नि का ध्यान दे, अपनी पाचन क्रिया का ध्यान दे, ताकि शरीर में बाकी जो भी सिम्टम्स या डिसीजेस है उसके प्रिवेंशन के लिए ये पहली स्टेप ही हमें हेल्प कर दे। चलिए अब हम बहुत ही बढ़िया ऐसे 5 आयुर्वेदिक एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्बिनेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है शुंठी वटी। शुंठी यानी सोंठ। सोंठ कैसी है? ये दीपन, पाचन कराने वाली शोथहर है, यानी स्वेलिंग कम करेगी, पेन कम करेगी और साथ ही में पाचन को परफेक्ट रखेगी। जठराग्नि को प्रज्वलित करेगी, जो भी अपचित आहार है उसको पचाएगी। सबसे बेस्ट है इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं इस शुंठी वटी को आपने कैसे बनाना है। थोड़ा सा गाय का घी ले, यानी लगभग 1 से 2 चम्मच आपने गाय का घी लेना है। इसमें गुड़ को बारीक करके आप मिला दे। आपने बहुत धीमी आंच पे इसे गर्म करना है, तब तक गर्म करना है जब तक आपका गुड़ पिघल ना जाए। देखिए, हमने गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, जस्ट उसको पिघलाना है।
अब जब ये गुड़ पिघल जाए तो इस गुड़ को अपने सोंठ के पाउडर में मिक्स करना है। इनका प्रमाण यानी इनका रेशो कितना लेना है तो देखिए ऐसा कोई फिक्स प्रमाण नहीं है। जस्ट आपकी सोंठ का जो पाउडर है वो सिर्फ उसकी गोलियां बन जाए उतना ही गुड़ आपने उसमें मिक्स करना है। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां आपने बना के रखनी है। ये बन गई हमारी शुंठी वटी। बहुत आराम से, बहुत इजीली आप इसे घर पे बना सकते हैं। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है तो 1 से 2 शुंठी वटी खाना खाने के लगभग 1 या 1.5 घंटा पहले आपने लेना है। दिन में 1 से 2 बार आप इसे जरूर ले, ताकि आपका पाचन अच्छा रह सके। शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया सी मदद मिल जाए। इसे आपने कितने दिन तक लेना है तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते आप इसे जरूर दें। उसके बाद गैप देके फिर से भी आप इसे ले सकते हैं। देखिए काफी लोगों को सोंठ गर्म पड़ती है, वैसे ही सोंठ का सेवन वो नहीं कर पाते, इसीलिए हमने उसमें घी डाला है, गुड़ डाला है, ताकि ये माइल्ड वे में जा सके, इसकी टेस्ट भी आपको अच्छी लग सके, आप आराम से इसे ले पाए। दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्बिनेशन है। इसमें मेन औषधि है पुनर्नवा। तो कहा गया है पुनः पुनर्नवा भवति शरीरम पुनर्नवम करोति। पुनर्नवा कैसी है तो ये सेल्यूलर लेवल पे एक रीजनरेशन करती है, उन सेल्स को नए से तैयार करती है, शरीर का हीलिंग करती है और साथ ही में जो दूषित तत्व है यानी टॉक्सिन्स है उसको भी ये शरीर से बाहर निकाल देगी। लीवर, हार्ट, किडनी तीनों के लिए बहुत ही परफेक्ट ऐसी औषधि है। बहुत ही नेचुरली, बहुत सेफली ये शरीर का वाटर रिटेंशन कम करेगी, इन्फ्लेमेशन, सूजन को ये कम करेगी, वो भी बिना किसी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के। तो पुनर्नवा एक बहुत ही बढ़िया ऐसी औषधि है। चलिए देखते हैं कि पुनर्नवा का कौन सा कॉम्बिनेशन आपने यूज करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच धनिया के बीज। धनिया के बीज को आपने दरदरा सा कूट के लेना है। इसके साथ हमें 2 ग्राम इसमें गोखरू का चूर्ण भी मिलाना है। गोखरू भी एक बहुत अच्छी औषधि है, ये भी डायूरेटिक है। और 2 ग्राम ही पुनर्नवा का चूर्ण भी आप इसमें मिलाएं। इसमें आपने 2 कप पानी डालना है। अब इस मिश्रण को रात भर आपने ढक के रख देना है। दूसरे दिन आपने सुबह इसे उबालना है। तब तक उबालना है कि ये जो 2 कप पानी है वो उबल के 1 कप रह जाए, और फिर छान के ये जो 1 कप काढ़ा है इसका आपने सुबह खाली पेट सेवन करना है। जब तक बहुत ही अच्छे से भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना खाए। तो ये बहुत ही एक अच्छी सी रेमेडी है जो नेचुरल डिटॉक्स के लिए, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग को कम करने के लिए आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाली है। तीसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है रसायन चूर्ण। देखिए ये आयुर्वेद की एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्कृष्ट ऐसी औषधि है जो आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका वर्णन हमें मिलता है। तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स है, गोखरू, आंवला और गिलोय। गोखरू में छोटा गोखरू यूज करना है। ये रसायन चूर्ण आपको रेडी भी आराम से आयुर्वेदिक फार्मेसी में मिल जाता है, या फिर आप खुद भी घर पे इसे बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, छोटा गोखरू, गिलोय और आंवला, इन तीनों का पाउडर ने बुलाना है। ऑर्गेनिक पाउडर्स आप ले सकते हैं। इन तीनों को समान मात्रा में आप मिक्स करें तो बन गया आपका रसायन चूर्ण। बहुत आसानी से ये घर पे बन जाता है। इसका डोज कितना है तो 3 से 5 ग्राम यानी आधा से 1 चम्मच रसायन चूर्ण सुबह खाली पेट आपने लेना है। ये सही समय है इसे लेने का। अब किस कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं तो देखिए, वैसे तो सिंपल पानी के साथ, नॉर्मल पानी या थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी भी आप इसके साथ ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो ग्रंथों में वर्णन है वो शहद और घी विषम मात्रा में अपने रसायन चूर्ण के साथ लेना है। जैसे 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच घी, इसमें आधा चम्मच रसायन चूर्ण मिला के सुबह खाली पेट आप ले। जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना खाए। तो ये बहुत ही बढ़िया ऐसी औषधि है जो नेचुरल डिटॉक्स के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, यहाँ तक कि ओवरऑल इम्यूनिटी, बॉडी की स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इसको अच्छा रखने के लिए आपको मदद कर सके। रसायन चूर्ण का सेवन आपने कितने दिन तक करना है तो देखिए, ये बहुत ही सेफ कॉम्बिनेशन है। तो कम से कम 1 से 3 महीने तो भी आप इसे जरूर ले। उसके बाद थोड़ा गैप देके यानी 15-20 दिन का गैप देके फिर से भी आप इसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि हमने इसके पहले जो कॉम्बिनेशन देखा जिसमें हमने धनिया, गोखशूर और पुनर्नवा का ये कॉम्बिनेशन देखा, वो भी बहुत सेफ है। तो देखिए, हम ये जो 5 उपाय आपको बता रहे हैं उसमें से कोई भी 1 या 2 कॉम्बिनेशन आप अपने सुटेबिलिटी के अनुसार चुन सकते हैं। हमारा जो चौथा एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्बिनेशन है, इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स है वो अपने आप में विशेष, अपने आप में खास है। इनकी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में काफी सारी रिसर्चेस भी हुई है, रिसर्च आर्टिकल्स भी पब्लिश हुई है, तो उनमें इसकी इफिकेसी सिद्ध हुई है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। आपने 2 कप पानी लेना है। इसमें लगभग चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर आप मिलाए। अगर आपके पास फ्रेश हल्दी यानी गीली हल्दी अवेलेबल है तो वो गीली हल्दी डालना भी आप प्रिफर कर सकते हैं।
फिर आपने 2 से 3 चुटकी दालचीनी का पाउडर इसमें मिलाना है और 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर इसमें डालें। अब इस पानी को अच्छी तरह से उबलने दें जब तक कि वो 1 कप ना बच जाए, और फिर इसे छान के ये 1 कप जो काढ़ा है उसको घूट घूट करके आपने सुबह पीना है। ये बहुत ही बढ़िया ऐसा ड्रिंक है जो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपको मदद करने वाला है। अब देखिए, एक ही सावधानी आपने लेनी है। तो इसमें जो दालचीनी है, काली मिर्च है, ये जो औषधियां है ये बहुत ज्यादा गर्म है, गर्म तासीर की है। तो अगर आपकी पित्त की प्रकृति है, बहुत ज्यादा जलन या गर्मी होती है, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ या बहुत ही कम मात्रा में कम दिनों के लिए आपने इसे लेना प्रिफर करना चाहिए। हमारा 5वां एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्बिनेशन अपने आप में ही यूनिक है। इसके हर एक जो इंग्रेडिएंट है अपने आप में खास, अपने आप में विशेष है। ये है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में 3 फल है, हरड़, बेहड़ा और आंवला। इन तीनों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो ये बन गया आपका त्रिफला चूर्ण। अब देखिए, त्रिफला में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। ये शरीर में स्वेलिंग को कम करने के लिए मदद करता है, साथ ही में ये पाचन क्रिया को बहुत अच्छा रखता है, स्पेशली आपके गट को क्लीन करने के लिए मदद करेगा। अगर गट क्लीन नहीं है तो जो भी हेल्दी फूड आप लेंगे उसका भी आपको प्रॉपर कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो नेचुरली इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो रात को सोने के पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण हल्के गुनगुने पानी के साथ आप जरूर लें। रसायन औषधि के रूप में अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण सुबह खाली पेट आप ले, इसको वार्म वाटर के साथ आप ले। अब देखिए, त्रिफला में ड्राइनेस है। ऐसे लोग जिनको शरीर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, स्किन ड्राई, बाल ड्राई, उनके लिए त्रिफला से ये ड्राइनेस बढ़ सकती है। तो थोड़ी सी सावधानी आपने जरूर लेनी है। आप क्या कर सकते हैं, वार्म वाटर में आपने त्रिफला डाला, उसके साथ आप थोड़ा सा घी भी इसमें जरूर मिला सकते हैं ताकि ये ड्राइनेस ना बढ़े और बॉडी में एक स्निग्धता बनी रहे। चलिए अब हम ऐसी आयुर्वेदिक डाइट गाइडेंस के बारे में, डाइट टिप्स के बारे में जानेंगे जो नेचुरली शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहली टिप क्या है, तो अपने फूड को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुकिंग, बहुत सारी चीजों को एक साथ खाना, बहुत सारी ट्रायल्स लेना, चीजों को चेंज करना, या तो फिर ओवर ईटिंग, फूड क्रेविंग से, अपनी क्षमता से, अपनी जरूरत से ज्यादा खाना, या पहले का खाना पचा ही नहीं है तब दूसरा खाना, तो ये सभी चीजें आपने अवॉइड करनी है। अब आयुर्वेद हमें किस तरह का आहार रिकमेंड कर रहा है, तो आयुर्वेद के अनुसार ये लघु सुपाच्य हो। लघु यानी पचने के लिए हल्का, सुपाच्य यानी आप आराम से इसे पचा सके। पथ्यकर आहार जो आपको हमेशा सूट हुआ है, आप जिस देश में रहते हैं वहां का लोकल फूड, आपकी जो पारंपरिक उस खाने को बनाने की विधि है उसको आपको अपनाना है। तो जो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर क्वांटिटी, सुटेबिलिटी, इन सब चीजों को आपने देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है तन मना यानी माइंडफुल ईटिंग। तो शांत प्रसन्न मन से अपने आप का खाना लेना है। तो उस समय पे प्रिफरेबली मौन ले और बहुत अच्छे से चबा के उस फूड का सेवन करे। अब खान पान में कौन सी चीजों को हम रखें, कौन सा आहार पथ्यकर हम समझे, तो बहुत ही आसानी से हम इसको चुन सकते हैं। जैसे दालों में मूंग दाल, मसूर दाल, इसको पथ्यकर बताया हुआ है तो आप ये रेगुलर बेसिस पे रख सकते हैं। बाकी दालों का भी आप सेवन करें लेकिन उनको कभी कभी ले। सब्जियों में लौकी, परवल, कद्दू, घिया, तोरी, इस तरह की सब्जियां आप ज्यादा मात्रा में ले। लेकिन जो लीफी वेजिटेबल, रॉ फूड है, बहुत कच्ची चीजें हैं, उनको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। चटनियों के रूप में गीली चटनी, सूखी चटनी आप ले सकते हैं। आप कभी जैसे कि हल्दी और आंवले का अचार अपने खान पान में रखें। घी का सेवन है, छाछ यानी बटर मिल्क, आप ये जरूर ले सकते हैं। शाम के खाने में मूंग की खिचड़ी या मूंग का चीला बना के, दलिया वगैरह, तो इस तरह का बहुत ही एक ट्रेडिशनल वे में आपका फूड यानी सारी चीजें आप अपने खान पान में जरूर रखें। सिर्फ अपनी सुटेबिलिटी देखें। प्रकृति के अनुसार अपने अपना खान पान कैसे रखना है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने बहुत ही बढ़िया ऐसी 5 एंटी इन्फ्लेमेटरी आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशंस के बारे में जाना। साथ ही में शरीर में इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम करने के लिए हमने फूड कैसे रखना है उसके बारे में भी जाना। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।